पिछली एपिसोड में यूता के डैड ने अपनी पसंद की लेडी से शादी कर ली थी, जिनकी एक बेटी थी, वो भी यूता के एज की। उनके लिए काफी कॉम्प्लिकेटेड भरा दिन था। लास्ट में यूता बाथ लेने के बाद अपनी स्टेप सिस्टर को आवाज देता है और गुड नाइट बोल के चला जाता है। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग अगले दिन से होती है, जहाँ साकी यूता को शुक्रिया बोलती है क्योंकि उसने टब में पानी भर दिया था और टेम्परेचर बिल्कुल ठीक था। लेकिन वो अगली बार से ऐसा करने के लिए मना कर देती है क्योंकि इससे पानी की बर्बादी होती है। अब स्कूल में यूता साकी को अकेला बैठा देखता है, जहाँ यूता का एक फ्रेंड आके बोलता है, मुझे किसी की लव स्टोरी में टांग अड़ाने का शौक नहीं है, लेकिन उसके चक्कर में मत पड़ना। अब वो यूता को बताता है उसके बारे में बहुत अफवाह है, वो गलत काम करती है। कितने लोगों ने उसे देखा है होटल से निकलते हुए। बेसबॉल क्लब के एक लड़के ने उसे प्रपोज किया था, लेकिन उसने ये बोल के मना कर दिया कि जो अफवाह मेरे बारे में फैली हुई है, मैं वैसी ही लड़की हूँ। पर यूता को यकीन नहीं होता। वो बोलता है शायद अफवाह के कारण वो परेशान होगी। उसका दोस्त बोलता है सब यही मानते हैं। अगले सीन में टेनिस खेलते हुए लोगों को यूता देख रहा था, लेकिन उसकी बहन नहीं खेल रही थी, इसलिए वो उससे पूछने चाहता है, जिस पे वो बोलती है, तुम मुझे लेक्चर देने आए हो। दोनों ने ही टेनिस को ज्वाइन किया था, लेकिन दोनों को ही पता नहीं था आखिर क्यों। यहाँ साकी बोलती है उसकी फ्रेंड माया के वजह से उसने ज्वाइन किया था। हालांकि माया काफी मिलनसार है। वो बताती है लोग मुझसे दूर रहते हैं और मुझसे बात नहीं करते तो मुझे बुरा नहीं लगता, मुझे खुद के लिए काफी टाइम मिल जाता है। यहाँ यूता भी यही बोलता है कि मुझे किसी पे डिपेंड होना पसंद नहीं है, इसलिए मैंने टेनिस को ज्वाइन करना सही समझा। अब यूता घर आ जाता है, जहाँ उसे पहली बार पता चलता है उसकी स्टेप मॉम बारटेंडर है। खैर अब यूता पढ़ाई कर रहा था, जहाँ साकी आकर बोलती है मैं घर आ गई। अब वो उसे कोई पार्ट टाइम जॉब की बात करती है, क्योंकि उसे भी करना था, लेकिन यूता के नज़र में ऐसा कोई जॉब नहीं था। तभी वो बोलती है मैंने किताब में पढ़ा था, अच्छे पैसे के लिए खुद को बेचना सही रहेगा। ये सुन यूता शॉक हो जाता है। अब यूता साकी को काफी गलत ले जाता है और फालतू सोचने लगता है। उसकी गलतफहमी थोड़ी ही देर में खत्म हो जाती है और वो उसे सॉरी बोलता है। अब दोनों डिनर करते हैं, जहाँ साकी बोलती है तुमने मेरी मॉम को देखा? वो हाँ बोलता है, जिस पे साकी बोलती है मेरी मॉम जॉब पे जाते वक्त कितनी सुंदर लगती है ना? उन्होंने बस हाई स्कूल तक ही पढ़ाई की है। असल में साकी ये बोलना चाहती थी कि उसकी मॉम जब भी जॉब पे जाती थी तो उसे लोग गलत बोला करते थे। ये बोलते थे कि वो गलत काम करती होगी। अगर कोई सुंदर है तो वो गलत काम करती होगी। कोई सुंदर नहीं पर स्मार्ट है, मतलब वो घमंडी है। यही रीजन है कि साकी को अब लोगों से मतलब नहीं, इसलिए वो जॉब करना चाहती है और हर चीज में परफेक्ट बनना चाहती है, ताकि उन लोगों को गलत साबित कर सके। अब यूता बोलता है तो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए जॉब की बात करूँगा। यहाँ वो सूप की बात भी करता है जो साकी ने बनाया था। काफी साल बाद उसने पिया था, इसलिए अब दोनों में डील होता है कि यूता उसके लिए जॉब खोजेगा और साकी उसके लिए खाना बनाएगी। अगले दिन वो देखता है साकी ब्रेकफास्ट बना रही है। वो बोलती है हमने कल डील किया था ना, वैसे भी मैं लेने से ज्यादा देने पे यकीन रखती हूँ। ये देख उसके डैड काफी खुश होते हैं। अब यूता बोलता है असल में मुझे सॉस के साथ आमलेट पसंद है, जिस पे वो बोलती है अगली बार से मैं तुमसे पूछ लिया करूंगी। अब यूता जॉब पे मेकिंग मनी का बुक पढ़ रहा होता है, जहाँ उसकी फ्रेंड आके पूछती है। यूता बोलता है मुझे किसी पे डिपेंड होना पसंद नहीं, क्योंकि मेरे पास मेरी ही एज की बहन है, इसलिए घर पे रहना थोड़ा मुश्किल है। अब वो घर पे था, जहाँ वो साकी को बोलता है जॉब खोजना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ। यहाँ यूता ये भी बोलता है कि तुम और तुम्हारी मॉम हम पे डिपेंड हो सकते हो, लेकिन वो बस यही बोलती है मुझे पता है तुम लोग बहुत अच्छे हो, पर ये आसान तब होता अगर तुम लोग बुरे होते। ये बोल के वो निकल जाती है। अगले दिन यूता स्कूल के लिए निकलता है, जहाँ साकी रोड क्रॉस करने के लिए खड़ी थी। जब वो क्रॉस करती है तब उसकी और एक गाड़ी आती है और सीन कट हो जाता है। अब यूता टेनिस ग्राउंड में था, जहाँ वो खोया हुआ था, क्योंकि उसने साकी को बचा लिया था और डांटा भी था, ये बोलते हुए कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें मरने के लिए छोड़ देता। यहाँ साकी टेनिस खेल के जा रही होती है और उसे देखती है। अब बारिश होने लगती है,
जहाँ यूता के पास एक ही अम्ब्रेला था। वो साकी को देखता है। अगले ही पल वो पूरा गीला होके घर आता है और साकी अम्ब्रेला के साथ, और यहाँ एपिसोड खत्म होता है। सो हे एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी वीडियोस जरा सी भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप तक नोटिफिकेशन आती रहे। टेक केयर, बाय।